वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 4 से 6। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ दृष्टकेतुश्चेकितान् काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गव युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। श्लोकार्थ है, इस सेना में संग्राम भूमि में महान धनुष धारण करने वाले भीम और अर्जुन जैसे वीर, महारथी सात्यकी, विराट और द्रुपद, महान पराक्रमी दृष्टकेतु, चेकितान और काशीराज, नरश्रेष्ठ पुरुजित, कुंतीभोज और शैब्य, विक्रमी, युधामन्यु, वीर्यवान, उत्तमौजा, सुभद्रानंदन, अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। यहाँ युद्ध का प्रसंग है, इसलिए योद्धाओं का वर्णन किया जा रहा है और एक शब्द का प्रयोग किया गया, सर्व एव महारथाः, ये सब महारथी हैं। यहाँ जो शब्द का प्रयोग किया महारथी, उस शब्द का अर्थ है जो अकेला ही 10,000 धनुर्धर योद्धाओं से युद्ध करे तथा शस्त्र विद्या में कुशल हो, वह महारथी कहलाता है। और जो अगणित योद्धाओं से युद्ध करे उसको तो अतिरथी कहते हैं, और जो केवल 1,000 योद्धाओं से युद्ध करे उसे रथी कहते हैं, और जो उनसे कम योद्धाओं से अकेला ही युद्ध करने में समर्थ है उसे अर्धरथी भी कहलाता है। अब इस प्रसंग से हम थोड़ा सा मनन को आगे बढ़ाते हैं कि मनुष्य के जीवन का उसको लक्ष्य निर्धारित करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो समय है और जो ऊर्जा है और जो भावनाएं हैं उनका प्रभाव फिर उसी दिशा में होने लगता है। एक बार किसी साधक ने एक उच्च कोटि के महापुरुष से ये प्रश्न पूछा कि महाराज जी, कोई एक ऐसी शिक्षा दीजिए जिसको स्मरण करने से हमारा जीवन हमारे लक्ष्य की प्राप्ति में, भगवत प्राप्ति में, कल्याण में पूर्ण रूप से समर्पित हो सके, और वह आपकी एक शिक्षा ही हमारे लिए मानो सारी शिक्षाओं के सार रूप में हो। महाराज जी ने एक बहुत सुंदर उत्तर दिया। प्रश्न भी बड़ा जटिल है कि एक शिक्षा में सारी शिक्षाएं आ जाएं और वह हमारे लक्ष्य तक पहुंचा सकती हो, ऐसी शिक्षा हो। तो महाराज जी ने उत्तर दिया, लक्ष्यानुकूल जीवन। हमारा एक लक्ष्य हो और उस लक्ष्य के अनुसार हमारा जीवन हो। हम क्या कर्म करते हैं, कैसे संबंध बनाते हैं, कैसी हमारी जीवन शैली है, कैसा हमारा खान पान है, ये सब जब लक्ष्योन्मुख हो जाता है तभी लक्ष्य की प्राप्ति होती है। इसको बोलते हैं वन पॉइंटेडनेस, एक बिंदु पर एकाग्र। अब उसके लिए निरंतर हम प्रयत्न करें तब उस लक्ष्य की हमें अवश्य में प्राप्ति होती है। तो एक शिक्षा जो महाराज जी ने दी वो क्या, लक्ष्यानुकूल जीवन। हम जब भी ये मन में द्वंद्व आए कि ये करें अथवा वो करें, तो देखें भाई कौन सी चीज़ लक्ष्य के अनुकूल है। चाहे वो संग हो, चाहे वो आहार हो, चाहे वो कर्म हो, हमको ये देखना है भाई हमारे लक्ष्य के अनुकूल कौन सा है। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये महारथी हैं, इनके जीवन का लक्ष्य युद्ध है, और इन्होंने अपनी सामर्थ्य यहाँ तक बढ़ा ली कि एक अकेला ही जो है 1000 लोगों से युद्ध कर सकता है। तो जो 1000 धनुर्धरों योद्धाओं से युद्ध करे उसी का नाम यहाँ महारथी बताया जा रहा है। और कुछ तो अतिरथी है, मतलब उससे भी अधिक योग्यता रखने वाले। तो इन्होंने अपना कौशल उस दिशा में दिखाया है। अब ये आपको निर्धारित करना है कि आपके जीवन का
लक्ष्य क्या है और उस दिशा में आपका कौशल होना चाहिए, सामर्थ्य होना चाहिए, अर्थात आपको अपनी ऊर्जा उस दिशा में केंद्रित करना चाहिए। नहीं तो ऐसा ना हो कि न रोटी मिली न राम। हमने लक्ष्य तो बना लिया आध्यात्म का और मन रहा संसार में, तो संसार में मन रहा और लक्ष्य तो बनाया नहीं है, इसलिए उधर प्रयत्न की शिथिलता रहेगी। और इधर लक्ष्य बनाया है लेकिन रुचि की कमी है, अभ्यास की कमी है, लगन की कमी है, तो इधर भी सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए मुझे स्मरण होता है, एक महात्मा जी ने अपने प्रवचन में कहा कि हमारे जो सब साधक हैं उन सबको केवल हम एक ही संदेश देंगे कि आप जो कुछ कर रहे हो बिल्कुल ठीक कर रहे हो, बस कमी है तो एक यही कि उसे पूरे मन से करो, पूरी ऊर्जा से करो। अगर पूरे मन से कोई कार्य किया जाए तभी उसमें सफलता मिलती है। तो आज इतना ही। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।